हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। और लूपिंग स्टेटमेंट में आप जानते हैं तीन तरह के स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से? फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। अब फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल ये तीनों लूप एक तरीके से ही काम करते हैं। एक ही तरीके के लूप है, तीनों लूपिंग स्टेटमेंट, तीनों रिपीटेडली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। आज हम आपको सबसे पहले व्हाइल सिखाएंगे। अगर आपको व्हाइल आ गया तो फॉर और डू व्हाइल आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए मैं इन सब चीजों को बोर्ड पे सिखा रहा हूं जिससे आपको आसानी से रहे। तो व्हाइल का सिंटेक्स क्या है वो देखते हैं। आइए, इस व्हाइल के अंदर हमने यहां दी है कंडीशन, जो भी स्टेटमेंट्स हो वो स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू है। यानी कि ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ध्यान रखना, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो आज हम शुरू करते हैं, इस पर प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे काम है। अब हम करते हैं प्रोग्राम। आइए हम एक छोटा सा प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बनाते हैं और समझते हैं कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। मैं आपको यहां पर सबसे पहले दिखा रहा हूं, जो हम यूज करेंगे stdio.h। ये स्टैंडर्ड फाइल है, सब लोग जानते हैं। void main, आप मेन का फंक्शन लिख रहे हैं, उस मेन के फंक्शन में आपने एक वेरिएबल लिखा इंटीजर a is equals to 1, while a less than equal to 10 और printf मैंने कुछ लिखा। अभी ये प्रोग्राम क्या काम करने वाला है मैं आपको अभी समझाऊंगा। a की वैल्यू प्रिंट करा दी और a प्लस प्लस लिख दिया, ठीक है, यहां पर लिख दिया और इस प्रोग्राम को यहां पे कंप्लीट कर दिया। ये प्रोग्राम क्या काम करने वाला है? ये प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करेगा। क्या काम करेगा? 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करेगा। अब कैसे कर रहा है इसकी ट्रेसिंग समझनी है। बेसिकली हम प्रोग्राम की अगर ट्रेसिंग समझ जाए, लूपिंग की अगर ट्रेसिंग समझ जाए तो प्रोग्राम कोई टफ नहीं है, लॉजिक कोई टफ नहीं है, आसान लगेगा। आओ समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन के अंदर हमने a की वैल्यू कितनी लिखी? 1। अब व्हाइल का लूप लगाया, क्या a लेस देन 10 है? यस, is 1, it is less than 10, then it will come inside and print %d। %d की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर a की वैल्यू कितनी है वो प्रिंट हो जाएगी, तो a की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद a को इंक्रीज कर दिया, a कितना हो गया? 2। फिर जैसे ही यहां इस ब्रैकेट पे आएगा, यहां से कंट्रोल दोबारा यहां वापस जाएगा, फिर चेक करेगा क्या a लेस देन 10 है? हाँ, a लेस देन 10 है, ये तो 2 है। फिर अंदर आएगा और यहां पर आके फिर प्रिंट कर देगा 2 की वैल्यू, a की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगी? 2। फिर a का इंक्रीमेंट किया, a कितना हो जाएगा? 3। फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या लेस देन 10 है? हाँ, a 3 है, लेस देन 10 है, करेक्ट। फिर अंदर आएगा, प्रिंट करेगा a की वैल्यू को, यानी कि 3। उसके बाद फिर a का इंक्रीमेंट हो जाएगा, a हो जाएगा 4। फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा 4 10 से छोटा है, हाँ, फिर नीचे आएगा, प्रिंट करेगा 4। इस तरीके से ये अप टू 10 तक प्रिंट करेगा। जैसे ही 10 प्रिंट होगा, यहां पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। और 11 होते ही फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, अब कंडीशन फॉल्स है, तो आउट, लूप से बाहर आ जाएगा और यहां पर प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। सो ये नंबर आपको प्रिंट कर रहा है ऑल डिस्प्ले, इट डिस्प्लेस 1 to 10 नंबर्स। तो ये आपका आउटपुट था। व्हाइल लूप को आपने सीखा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। अगर मैं आपको दूं कि एक प्रोग्राम करके दिखाओ कुछ इस तरीके से, कॉपी पे लिखना है, कंप्यूटर पे नहीं करना, अभी सिर्फ कॉपी पे करना है, करिए। और यहां पे अब प्रिंट करके दिखाइए आप 10 से 1 तक। तो 10 से 1 तक प्रोग्राम कर लेंगे। आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? यहां पे 1 क्या हो जाएगा? a 1 से 10 तक चल रहा है, आपको कहां से कहां तक करना है? 10 से 1 तक। तो क्या करेंगे? a की वैल्यू कितनी कर देंगे? 10। जिन लोगों को आ रहा है समझ में वो अपने आप करें, और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो यहां ध्यान दे। a की वैल्यू निचली क्या कर दो? 10। अब लूप कहां तक ले जा रहा है? 1 तक। तो यानी कि a लेस देन 1 तो हो नहीं सकता, यहां लिखना 1 पड़ेगा, क्योंकि 10 से 1 तक। लेकिन कंडीशन भी अब चेंज हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। प्रिंट कर दिया। अब a को बढ़ाना है कि घटाना है? a इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? डिक्रीज करना है। करेक्ट। यहां पे क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका आउटपुट 10 से लेकर 1 तक है, क्योंकि जैसे ही 10 होगा, यहां पे चेक करेगा 1 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, प्रिंट हो जाएगा 10।
फिर ये डिक्रीज हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 1 से बड़ा है, हाँ जी, फिर प्रिंट हो जाएगा 9। तो ये कहां से कहां तक प्रिंट करेगा, ये 10 से 1 तक प्रिंट करेगा। मेरे को लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो अब करके दिखाइए 10 से 100 तक का प्रोग्राम क्या आप कर सकते हैं। हाउ टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 10 to 100 यूजिंग व्हाइल लूप, करके दिखाइए। चलिए फटाफट।